आज हम साइक्लिक ग्रुप के कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम परमुटेशन ग्रुप। देखो, जो रिजल्ट मैं कल लिखवाए थे, एक दो रिजल्ट को कर देता हूँ। लिखो, इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, देन इट हैज फाइव एन जनरेटर। कितने जनरेटर होते हैं इसके? फाइव एन जनरेटर होते हैं। ठीक। फिर हमने एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखा था, इफ डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी एंड जी साइक्लिक। डी क्या है? कोई नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। जी कोई साइक्लिक ग्रुप है। देन जी हैज एग्जैक्टली, जी हैज एग्जैक्टली 5D एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, 5D एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी। ठीक है। फिर हमने इसे कल क्या देखा था, बहुत सारे एग्जाम्पल में इसे अप्लाई भी करके देखा था। और मैं क्या करा था, तुम्हारे लिए छोड़ दिया था, कुछ क्वेश्चन में तुम्हारे लिए छोड़ दिए थे, वे पता नहीं तुमने किए नहीं किए। चलो भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं Z15, कितने एलिमेंट है Z15 में? पूरे 15 एलिमेंट है, 0 1 2 कितने तक? 14 तक। ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉडुलो 15। ठीक है। हर एलिमेंट का ऑर्डर मतलब 15 के डिवीजर कौन है? 1 3 5 15। ये 15 के डिवीजर है, सब क्या करते हैं? 15 को डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन Z15 में ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट? 1। वो सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 कितने हो गए? 5 1 की वैल्यू। एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन Z15 कितने हो गए? 5 3। कितनी वैल्यू? 5 3 की 2। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z15 कितने हो गए? 5 5 5 5 की वैल्यू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15, 5 15 की वैल्यू कितनी होती है? 5 15 की वैल्यू होती है 8। तो कैसे बनेगा ये? ऑर्डर 15 का ग्रुप में यहाँ बनाता हूँ, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 3 के दो एलिमेंट। ये मैं एलिमेंट के नाम नहीं लिख रहा, उनके ऑर्डर लिख रहा। ठीक है। ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट, ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट। और ऑर्डर 15 के कितने एलिमेंट? 8 एलिमेंट। ऑर्डर 15 के 8 एलिमेंट कितने हो गए? 5 6 7 और 8। तो इस तरह से ऑर्डर 15 का साइक्लिक ग्रुप बनेगा। ठीक है। चलो, ये मैं तुम्हारे लिए छोटा था, कुछ और रिजल्ट लिख लेते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। प्राइम ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन भी था, हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू। देखो क्या कहता है ये रिजल्ट की, जो साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन होगा, पर जो अबेलियन है गारंटी नहीं कि वो साइक्लिक हो। एग्जाम्पल क्या था हमारा? K4 था। कैसा ग्रुप है K4? अबेलियन है, अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक। ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन। चलो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं। ये तो हमने कल लिख ही लिया था, Zn इज ऑलवेज साइक्लिक, Zn इज ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है। फिर लिख लो, कोई बात नहीं। फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P डॉट Q। ये थ्योरम पढ़ी थी तुमने अपनी MSc में। P डॉट Q क्या है? दो प्राइम का ये प्राइम नंबर है P और Q। एंड कैसा है? P डज नॉट डिवाइड Q -1। जो छोटे वाला प्राइम है वो बड़े में से घटा ले तब भी उसे डिवाइड नहीं करता। देन G इज साइक्लिक। फिर G क्या होगा? साइक्लिक होगा। ठीक है। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू।
गारंटी नहीं कि इसका कन्वर्स ट्रू हो। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डर ऑफ जी बराबर ले लिया हमने 15। 15 को हम क्या कह सकते हैं, 3 × 5। और ये क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि 3 डज नॉट डिवाइड 5 - 1। 3 कब 4 को डिवाइड ही नहीं करता, 3 डज नॉट डिवाइड 4, है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया, पी डज नॉट डिवाइड था ये, पी डज नॉट डिवाइड Q - 1। ठीक है, तो क्या हो गया ये, इसका मतलब हो गया कि जी इज साइक्लिक। जी क्या है, साइक्लिक है। हम कह सकते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक। पर ऑर्डर 15 का तुम कोई भी ग्रुप लिया वो साइक्लिक ही होगा। ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 35 के लिए भी कह सकते हैं, 65 के लिए भी कह सकते हैं, ऐसा कि ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं हम एक एग्जांपल से, कन्वर्स देखते हैं। देखो, एक एग्जांपल ले लिया हमने, ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या ले लिया हमने, 21 ले लिया। 21 को क्या लेते हैं हम, 3 × 7, 2 प्राइम का प्रोडक्ट है P × Q। बट हम क्या, जो 3 है वो पूरा पूरा डिवाइड करता है 7 - 1। 3 डिवाइड करता है 7 - 1 को। तो क्या वी कैन, देखो रिजल्ट तो फेल हो गया, ये रिजल्ट तो फेल हो गया। ये तो कहता था कि डज नॉट डिवाइड। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर 21 का ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, वी कैन नॉट से नथिंग, वी कैन नॉट से नथिंग। यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते, साइक्लिक हो भी सकता है नहीं भी। तो ऐसे केस में क्या होता है, रिजल्ट फेल हो जाता है, रिजल्ट फेल हो गया ऐसे केस में। सही बात है, पता चल गया। ये तो तुमने थ्योरम पढ़ी थी एमएससी में, बस उसे सिक्का ही नहीं था। चलो देखो, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम फिर लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो क्या कहता है, वो कहता है इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर, इफ ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 2 प्राइम का प्रोडक्ट है, ऐसा ही जैसा पिछला देखा था। एंड देखो, जब पी और क्यू 2 प्राइम नंबर है, एक बड़ा एक छोटा तो होगा, और हमने क्या मान लिया, पी बड़ा है क्यू से, देन जी हैज एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन सब ग्रुप, he has exactly one subgroup of order P। G के अंदर ऑर्डर P का केवल और केवल हम यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, देखो होता है लैग्रेंज थ्योरम का। फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो क्या कहता है, इफ डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, अगर डी क्या है, कोई नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, एंड जी इज साइक्लिक, और जी क्या है, साइक्लिक है, देन जी हैज एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, डी हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। देखो कुछ कम समझ में आया ये रिजल्ट, भाई कम समझ में तो आएगा, एमएससी में अलजेब्रा पढ़ी का थी, रटी थी, एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो, मैं ग्रुप का ऑर्डर क्या ले लिया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर ले लिया भाई 20। और कैसा है ये, जी इज साइक्लिक, ऑर्डर 20 का साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो डिविजर कौन कौन है 20 के, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है। हम एमएससी में क्या करते हैं भाई, कुछ भी करें हम एमएससी में सीखते नहीं कुछ भी। एमएससी में बीएससी में हमने गणित कहाँ सीखा, हमसे गणित उतना ही आवे जितना 12वीं तक सीखा था। आगे तो फिर बस रटते रहे, पेपर देते रहे, भूलते रहे, अगले साल फिर रटा, फिर पेपर दिए, फिर भूल गया। देखो इसका मतलब क्या है, ये डिविजन है 20 के, 20 हमने मान रखा कि जी साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब है जी हैज वन सब ग्रुप, G has one subgroup of order 1, of order 1. G has one subgroup of order 2. G has one subgroup of order 4. G has one subgroup of order 5. G has one subgroup of order 10.
जी हैज वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20, वो तो खुद ही है। तो हर ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप में, जो भी नंबर उसे डिवाइड करते हैं। चलो देखो हमने क्या क्या, तुम सोच रहे होगे कि कहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने क्या ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने जी बराबर K4 केल्विन फोर ग्रुप। इसमें कौन कौन था, आइडेंटिटी थी, ए था, बी था, ए बी था। इसका ऑर्डर क्या था 1, इसका 2 था, इसका भी 2, इसका भी 2। ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4। इसके सब ग्रुप का ऑर्डर कितना हो सके, या तो एक हो सकता है या दो हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर एक के सब ग्रुप को कहेंगे हम H1। ऑर्डर एक का सब ग्रुप कैसे बनेगा, आइडेंटिटी। ऑर्डर दो का सब ग्रुप कैसे बनेगा, ऑर्डर दो के सब ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर दो, दो एलिमेंट हो गए, एक आइडेंटिटी और एक एलिमेंट आ जाएगा ऑर्डर दो का। ठीक है, फिर एक सब ग्रुप और बन जाएगा आइडेंटिटी बी, और एक सब ग्रुप और बन जाएगा आइडेंटिटी ए बी। तो इसका मतलब क्या है, इट हैज थ्री सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, इट हैज थ्री सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू। इसमें क्या होते हैं, दो ही सब ग्रुप, दो तीन सब ग्रुप होते हैं ऑर्डर टू के। चलो हमने Z6 ले लिया, Z6 के अंदर कितने एलिमेंट थे एग्जाम्पल के तौर पे। ये तो साइक्लिक ग्रुप होता है, चेक करते हैं क्या सब ऑर्डर का एक ही बनेगा। 0 था, 1 था, 2, 3, 4, 5। ऑपरेशन था एडिशन मोडुलो 6। देखो 0 का ऑर्डर था 1, 1 का ऑर्डर कितना था सुरभि 6, 2 का ऑर्डर कितना था 3, 3 का ऑर्डर कितना था 2, 4 का ऑर्डर कितना था सालू इसमें 3, 5 का ऑर्डर कितना था इसमें 6। देखो ऑर्डर एक का सब ग्रुप कैसे बनेगा H1, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और आएगा ही नहीं 0। ऑर्डर दो का सब ग्रुप कैसे बनेगा, ऑर्डर दो का कैसे बनेगा, उसमें दो एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट ऑर्डर एक का और एक एलिमेंट ऑर्डर दो का। क्योंकि ऑर्डर दो एक का तो एक ही एलिमेंट होता है, तो कौन आएगा उसमें 0 और 3, और एक ही एलिमेंट है ऑर्डर दो का और है ही नहीं, देख लो। तो अब ऑर्डर तीन का सब ग्रुप कैसे बनेगा, ऑर्डर तीन के सब ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं, तीन एलिमेंट हो गए। ऑर्डर एक का एक एलिमेंट और दो एलिमेंट ऑर्डर तीन के। ऑर्डर तीन के एलिमेंट कौन है, 2 और 4। ऑर्डर तीन का ऐसे सब ग्रुप बनेगा, इसका ऑर्डर एक, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3। ऑर्डर तीन के सब ग्रुप में तुम ऑर्डर दो का एलिमेंट थोड़ी रख सको। ठीक है, केवल यही चॉइस है, ऑर्डर तीन के दो ही एलिमेंट थे, दोनों यहाँ आ गए और बचे ही नहीं, अगले सब ग्रुप बनाने लगे हम। और एक खुद बनेगा ऑर्डर 6 का, ऑर्डर 6 का H6 खुद Z6 है। तो देख लो हर ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप बना, सही बात है। चलो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया साइकिलिक ग्रुप। साइकिलिक ग्रुप में हमने बहुत सारे रिजल्ट पढ़े। चलो फिर ले लेता हूं मैं एक रिजल्ट। रिजल्ट है भाई ये बहुत, क्या ये रिजल्ट कहता है, इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी क्यू, जब पी क्यू की बात चले, ग्रुप का ऑर्डर क्या है पी क्यू एंड जी इज अबेलियन, और जी कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। देखो वो कह रहा है इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी क्यू एंड जी इज अबेलियन, तो इसका मतलब है दे जी इज साइकिलिक। फिर ग्रुप क्या होगा, वो साइकिलिक होगा। इस रिजल्ट को तुम कैसे याद रख सकते हो, पी क्यू प्लस अबेलियन। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू फॉर्म का है, ग्रुप अबेलियन है, तो इसका मतलब है कि ग्रुप कैसा होगा, साइकिलिक होगा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप कैसा होगा, साइकिलिक होगा। चलो देखो हमने साइकिलिक ग्रुप के बारे में बहुत सारे रिजल्ट पढ़ लिए, अभी मैं इन रिजल्ट को तुम्हें यूज कराऊंगा। चलो फिर हम लिख लेते हैं। देखो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल क्या, लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 8, ग्रुप का ऑर्डर 8 है और ग्रुप कैसा है, ग्रुप है साइकिलिक। ये साइकिलिक ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर 8 है। ठीक है, लिख रहे नहीं भाई तुम मेरे साथ साथ, कोई ऐसा तो नहीं रखे बैठा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कोई रख,
लिख रहे हो नहीं, चलो देखो, जब ग्रुप साइक्लिक है तो इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, एक ही एलिमेंट से बन जाएंगे। इसके सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से नहीं बन जाएंगे, कैसे? तो क्या हो गया, जी को हमने क्या मान लिया, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6 ए की पावर 8 बराबर आइडेंटिटी, सारे एलिमेंट ए से ही बने। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 8। ए की 8 पावर करे तो आइडेंटिटी मिला। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कितना, इसकी कितनी पावर करे हमें आइडेंटिटी मिल जा, 4 पावर करनी पड़ेगी, 4 पावर करते ही ए की पावर 8 हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ ए क्यूब कितना है, 8 है। ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4 कितना है, वो है 2। ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 कितना है, 6 चौक 24, 8 का मल्टीपल होगा ये 24 पे। ठीक है, ए की पावर उस 5 का रह गया वो, और ए की पावर 7 का ऑर्डर कितना है, वो भी 8 है। ठीक है, देखो तो क्या है इसके अंदर, और ए की पावर 8 का ऑर्डर कितना है, वो तो है ही एक। तो ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट है, ऑर्डर 4 के 2 एलिमेंट है, और ऑर्डर 8 के इसके अंदर 4 एलिमेंट है। ऐसा ही तो होता है ऑर्डर 8 का साइक्लिक ग्रुप। देखो तुम कह रहे कि ये कैसे आया ये ऑर्डर, तो देखो जब भी, या तो तुम 3 की पावर करते चले जाओ, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करे कि 8 का मल्टीपल आ जा, 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 24 पे जाके आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए अपॉन क्या, जी सी डी ऑफ आर एन, आर का और एन का जीसीडी ऑफ ए कितना है, एन मान लिया इसे हमने। ठीक है, देखो अब हमें क्या निकालना, ए क्यूब का ऑर्डर निकालना। कैसे निकाल लेंगे, ए का ऑर्डर कितना है 8, आर की वैल्यू क्या है यहाँ 3, जीसीडी ले लो किसका, 3 का और 8 का, कितना आ जाएगा 8/1 बराबर 8। अगर तुम्हें ए की ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 कितना आएगा 8, किसका लेना तुम्हें, 6 का और 8 का, कितना आएगा 6 का 8 का जीसीडी 2, 8/2 बराबर 4। ए की पावर 6 का ऑर्डर कितना है 4, किसी का भी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ जनरेटर कौन कौन है, जिसका ऑर्डर 8 है, ए है, ए क्यूब है, ए की पावर 5 है, ए की पावर 7 है। ठीक है, तो देखो कौन कौन जनरेटर हुए, ए क्यूब, ए की पावर 5, ए की पावर 7, आर जनरेटर्स। ठीक है, तो देखो हम ऐसे कैसे बताएंगे कौन जनरेटर होगा, हम तभी बता पाएंगे। तो इसके लिए रिजल्ट लिखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए की पावर आर, ऐसे केस में इज ए जनरेटर, ए की पावर आर जनरेटर होगा कब, इफ जीसीडी ऑफ आर एन कितना 1। देखो 8 का जिसके साथ जीसीडी 1 होगा, 7 के साथ भी जीसीडी 1, 5 के साथ भी, 3 के साथ भी, 1 के साथ तो है जीसीडी 1। तो ए की पावर आर कब जनरेटर होगा, जब आर का और एन का जनरेटर क्या होगा 1 होगा। ऐसे केस जनरेटर है, इफ ए इज जनरेटर, इफ ए and order of a equals to n, then a की पावर r is a generator if gcd of rn equals to 1। देखो आ गया बहुत अच्छे से समझ में। चलो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने केवल अबेलियन ही तो ग्रुप पढ़ते जा रहे, नॉन अबेलियन का तो हमने नाम भी नहीं लिया। हमने क्या कहा, प्राइम ऑर्डर के ग्रुप अबेलियन है, पी स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप अबेलियन है, जिनका ऑर्डर 6 से छोटा है वे सारे ग्रुप अबेलियन है नहीं, K4 अबेलियन सारे ग्रुप जहां प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, सेल्फ इनवर्स अबेलियन है, जो साइक्लिक है वो अबेलियन है
है नहीं, साइक्लिक अबेलियन है, जेड एन साइक्लिक है तो जेड एन भी अबेलियन है। नो, देखो हमने अब तक कहीं भी नॉन अबेलियन ग्रुप का नाम नहीं लिया, ठीक है, सारे अबेलियन ही तो चलते जा रहे हैं। पर एक बात पक्की है, ऑर्डर एक का भी ग्रुप अबेलियन होता है, दो का भी, तीन का भी, चार का भी, पांच का भी, क्योंकि ये सब 6 से छोटे हैं। तो क्या हम क्या देख रहे कि नॉन अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर 6 ही हो सके, उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप, स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप में ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 का एक ग्रुप नॉन अबेलियन हो सके, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिजल्ट ही कहता है सारे अबेलियन होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑर्डर 6 का प्रत्येक ग्रुप नॉन अबेलियन ही होगा। Z6 है भाई, ऑर्डर 6 है पर अबेलियन है, साइक्लिक है, तो देखो एक ऑर्डर के कई सारे ग्रुप हो सकते हैं। अभी हम एक काम की बात करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं। इस डिस्कशन को बड़े आराम से समझना तुम। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया क्या, लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 10, और हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ये ग्रुप अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, क्या है। हमने 10 को तो हम 2 इंटू 5 लिख सके, 2 लिख सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो हमने इसे मान लिया, दो केस बनेंगे, अगर यू ग्रुप क्या है, अबेलियन है, और दूसरा केस क्या बनेगा, नॉन अबेलियन है। ठीक है, यही तो दो केस बनेंगे, या तो यू नॉन अबेलियन है। चलो हमने इसे अबेलियन मान लिया, तो देखो क्या हुआ, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू, दो प्राइम का प्रोडक्ट है नहीं, पी क्यू, और ग्रुप को तुम अबेलियन मान रहे, तो पी क्यू प्लस अबेलियन क्या होता है, इसका मतलब ग्रुप साइकिल। इसका मतलब क्या हो गया कि जी इज साइकिलिक, जी क्या है, साइकिलिक ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तो तुम खुद बता दोगे क्या, तो कैसे, जी में किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो गए, यहां से पता चल जाएगा। ऑर्डर एक का कितने एलिमेंट हो गए, एक, दो का एक, ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट हो गए, 5 5, 5 5 की वैल्यू 4, और ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट हो गए, 5 10 की वैल्यू 4। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, तो हम क्या कहेंगे, इट हैज वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, it has one element of order 2 and one subgroup of order 2, one subgroup of order 2। एक ही तो सब ग्रुप बनेगा, एक ही एलिमेंट है ऑर्डर 2 का। फिर हम क्या कहेंगे, इट हैज 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 एंड वन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, वन subgroup of order 5, it has one subgroup of order 5। क्या होगा भाई, पेन चलना बंद हो गया। वन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। देखो ऑर्डर 5 का एक ही तो सब ग्रुप बनेगा, एक एलिमेंट आइडेंटिटी और 4 एलिमेंट ऑर्डर 5 के, और हमारे पास क्या है, 4 ही एलिमेंट है। आ गया ये भी अच्छे से समझ में। हमने इसके बारे में सब कुछ तो बता दिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, इसके बारे में हमने सब कुछ बता दिया कि इसमें 10 एलिमेंट है, इस ऑर्डर के इतने एलिमेंट है, इस ऑर्डर के इतने सब ग्रुप है। कैसे बता पाए, जब हमने इसे अबेलियन मानना। अब अगर हम इसे नॉन अबेलियन मान दे, देखो जब ये अबेलियन ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉट साइक्लिक है, नॉट साइक्लिक है। तो फिर हम इसे कैसे बता पाएंगे, कुछ भी नहीं बता सकते। फिर हम इससे कैसे बताएंगे कि इसमें किस एलिमेंट के कितने ऑर्डर है, वो सॉरी किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट। देखो हमने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, एक रिजल्ट, हमने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या था वो रिजल्ट, मैं अभी बताता हूँ। बैक चलते हैं थोड़ा सा।
ये रहा, ये रिजल्ट पढ़ा था हमने। अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, पी क्यू फॉर्म का और पी बड़ा हो क्यू से, तो जो बड़े वाला प्राइम है उस ऑर्डर का एग्जैक्टली एक ही सब ग्रुप होता है। तो चलो इसे रिजल्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं वहां, क्या? चलो वहीं चलते हैं। अब देखो ग्रुप को हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं 10 क्या है, 10 है 2 × 5, 5 क्या है, बड़ा है 2 से। तो हम तुरंत कह देंगे इट हैज वन सब ग्रुप ऑफ, सब ग्रुप एग्जैक्टली वन, वन नहीं एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 देखो, ऑर्डर 5 का सब ग्रुप कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, एलिमेंट हो गए ऑर्डर 5 के, ये एलिमेंट के नाम नहीं है, ऑर्डर है। अब देखो हमें पता चल गया ग्रुप में एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का है, वो तो था ही, और 4 एलिमेंट है ऑर्डर 5 के। अभी हमें क्या करना, हमें तो 10 एलिमेंट बनाने, ठीक है, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 10 था। ये तो हमें पता चल गया कि 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 4 है। अब देखो, फिर अब हमें कितने स्थान और भरने, अभी तो हमारे 5 स्थान और खाली, इनमें क्या लिखे हम, ठीक है। अब वही तो लिखेंगे जो 10 को डिवाइड लिख करेगा। तुम कह रहे कि ये जो 5 स्थान है ये 10 लिख दो, है भाई 10 कैसे लिख दूं, अगर मैं इसमें ऑर्डर 10 का एलिमेंट घुसाऊंगा तो ये ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 10 के ग्रुप में ऑर्डर ने कहा कि ये ग्रुप नॉट साइक्लिक है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया ये, इसलिए ये ग्रुप, भाई कोई दिक्कत आ गई इसमें लैपटॉप में, कैसे ये परेशान कर रहा। तुमने कहा कि ग्रुप क्या है, नॉट साइक्लिक है, इसलिए इसके अंदर ऑर्डर 10 का एलिमेंट तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या, ऑर्डर 2 का एलिमेंट हो सकता है इसके अंदर, हाँ 10 बिल्कुल सही बात है। तो ऑर्डर 2 का एलिमेंट तो हो सकता है, चलो मैं 2 रख दिया। अब 4 स्थान तो फिर खाली, 10 में रख नहीं सकता, तुम कह रहे कि 5 को फिर लिख दो। 5 के ऑर्डर के एलिमेंट 4 से ज्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर 5 का एक ही सब ग्रुप है, अगर 4 से ज्यादा होंगे तो फिर दूसरा सब ग्रुप बन जाएगा। तो मेरे पास 2 से अलग कोई चॉइस नहीं बची। तो फिर क्या, इसमें 5 एलिमेंट हो गए ऑर्डर 2 के। तो हमने क्या देखा, इट हैज 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। इट हैज 5 सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। इट हैज 5 सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। देखो ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप कैसे बनेगा, आइडेंटिटी एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का, आइडेंटिटी एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का, तो देखो हमने इसके बारे में अब सब कुछ तो बता दिया। चलो अब कुछ रिजल्ट लिखते हैं इस पर आधारित। भाई ये बोर्ड भी चलना बंद होगा आज, कैसे ये हैंग हो गया। चलो ऐसे चलते हैं आगे। देखो हमने क्या देखा, हमने अभी मैं उसे फिर लिखता हूं जो पिछले पेज पे देखा। ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 2 × 5 था, या मैं इसे कैसा कह सकता हूं, 2 × प्राइम नंबर, 2 को 2 रख लिया, 5 को प्राइम रख दिया। एंड क्या, ग्रुप इज नॉन अबेलियन, ग्रुप क्या था, नॉन अबेलियन था, ग्रुप इज नॉन अबेलियन, अबेलियन था, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा इट हैज 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। It has 5 elements of order 2. It 5 subgroups of order 2. Of order 2. तो अगर मैं क्या कर लू, अब एक रिजल्ट बनाते हैं हम इसी से रिजल्ट। लेट ऑर्डर ऑफ जी कितना मान लिया हमने, ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर मान लिया, 2p के। और कैसा है ग्रुप, और हमने मान लिया जी कैसा ग्रुप है, नॉन अबेलियन है। अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, नॉन 2p फॉर्म का है, 2 × कोई प्राइम नंबर, और ग्रुप क्या है, नॉन अबेलियन है। इसका मतलब क्या है कि इट हैज p elements of order 2, it has p elements of order 2,
इट हैज पी सब ग्रुप्स, इट हैज पी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। सही बात है। चलो देखो, जो काम हमने, तुम्हारा होमवर्क है, जो काम हमने ऑर्डर 10 के लिए किया, पीछे हमने ऑर्डर 10 का एक सब ग्रुप नहीं बनाया, तुम्हें क्या बनाना, वही टेबल बनानी ग्रुप का ऑर्डर 6 के लिए। मैं देखूंगा व्हाट्सएप पे फोटो मंगवाऊंगा और वही तुम्हें ग्रुप बना, टेबल बनानी 14 के लिए। देखो एक क्वेश्चन आया था नेट दिसंबर 2009 में, ठीक है क्या, मेरे इसलिए याद है क्योंकि तब मेरा जीआरएफ हुआ था सबसे पहली बार। क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नॉन, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन ए नॉन अबेलियन ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14। ऑर्डर 14 के नॉन अबेलियन ग्रुप में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो गए, पहला विकल्प था 1, दूसरा विकल्प था 2, तीसरा विकल्प क्या था 7 और चौथा विकल्प था 14। कितने एलिमेंट हो गए, ये तो 2 × 7 फॉर्म का है और नॉन अबेलियन है तो 7 एलिमेंट होंगे। सही बात है। चलो देखो साइक्लिक ग्रुप को मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया, इसमें नहीं भाई कुछ भी कमी बची होगी। अब बात कर लेते हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखो ये तो सब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप थे, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं। क्या होता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो। एक एग्जांपल बताओ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल है जेड। जेड में कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, -1 है, -2, -3, इसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी एक ग्रुप बनाता है एडिशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्या है जेड, क्या है जेड इज ए इनफाइनाइट, जेड इज ए, कोई तुमसे एग्जांपल पूछे तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कौन है, जेड है, ठीक है। इट हैज 2 जनरेटर 1 एंड -1, इसके जनरेटर कौन है, 1 और -1 इसके जनरेटर है, ठीक है। इट हैज 2 जनरेटर, इट हैज 2 जनरेटर, इट हैज 2 जनरेटर, कौन कौन, 1 एंड -1। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 जनरेटर। किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के 2 ही जनरेटर हो गए, ठीक है। चलो देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने साइक्लिक ग्रुप को पढ़ लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। लिखो कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट लिख लेते हैं जो छूट गए। इफ ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन ग्रुप इज अबेलियन, ग्रुप इज अबेलियन। ये ग्रुप, ये सब बीएससी की बुक में मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स, देन ग्रुप इज अबेलियन। इफ ए डॉट बी की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, फॉर 3 conjugative integers, then ग्रुप इज अबेलियन। क्या है फिर, ग्रुप अबेलियन है, ठीक है। देखो ये रिजल्ट्स जहां भी कहीं लगे लगा देना। चलो हमने क्या पढ़ा है, कि इंपोर्टेंट पोर्शन पढ़ा अब तक साइक्लिक ग्रुप। इस पर भाई एक क्वेश्चन तो आ जाता है, मतलब उस क्वेश्चन तुम इसे एक बार लिखोगे और क्या करना, इस वीडियो को एक बार फिर सुनना। अरे ऑनलाइन का यही तो फायदा है, ऑफलाइन में समझ में हो या ना हो, टीचर तो चलता बने, तुम फिर आपस में पूछते फिरो कि ये कैसे हुआ था। इसे एक बार फिर सुनना, देखो कितने अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं परमुटेशन ग्रुप। अगला काम हमारा टॉपिक क्या है, परमुटेशन ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमुटेशन ग्रुप।
परमुटेशन ग्रुप, इसे हम कल पढ़ेंगे परमुटेशन ग्रुप को, आज तुम इसे कर लेना भाई। जैसे ही मैं परमुटेशन की डेफिनेशन लिखवा दूं, देखो परमुटेशन होता क्या है, परमुटेशन होता क्या है, परमुटेशन परमुटेशन होता क्या है, A11 ऑन टू मैप, A11 ऑन टू मैप, क्या मैप 11 भी है और ऑन टू भी है, फ्रॉम ए सेट एस, किसी सेट एस से एस पे ही 11 ऑन टू मैप इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन है क्या, एक 11 ऑन टू मैप है, ठीक है। देखो एग्जांपल के लिए मैं एक सेट ले लिया, उस ए में एस ले लिया, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो हम क्या कैसे मैपिंग बना सकते हैं, 11 ओनी मैप और ऑन टू ओनी, 1 2 3 ऐसे बना सकते हैं। एक को एक से मिला दो, 2 को 2 से, 3 को 3 से। अब तुम कह रहे कि हम तो ऐसे बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे बना लो, 1 2 3, 1 को 1 से मिला दो, 2 को 3 से, 3 को 2 से, ये भी 11 ऑन टू मैप है। तो एक सेट पे बहुत सारी 11 ऑन टू मैप हो सकती है नहीं। तो क्या परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, ये परमुटेशन ही तो है, यूबीएट परमुटेशन, यूबीएट परमुटेशन और भी बनेंगे, है नहीं। सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन ए सेट एस, फॉर्म्स ए ग्रुप, फॉर्म्स ए ग्रुप with respect to composition of mapping, with respect to composition of mapping called set of all permutation on a set S forms a group with respect to composition of mapping called permutation group, permutation group और सिमेट्रिक ग्रुप। इसे क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं या परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप। एंड डिनोटेड बाय एसएन और पीएन, इसे डिनोट करते हैं एसएन से या पीएन से, ठीक है। चलो देखो इसे हम कल पढ़ेंगे, या अभी क्या टाइम हुआ, अभी और टाइम है क्या मेरे पास पढ़ाने का। चलो भाई मुझे मेरठ से गाँव निकलना, अभी इसे यही छोड़ देते हैं आज का काम, ठीक है, कल पढ़ेंगे आगे का।